हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे देश में चल रहा है रिजाइनेशन का मौसम। कल यानी 25 जुलाई हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर ही रिज़ाइन फ्रॉम हिज एजुकेशन मिनिस्टर पोस्ट। और इस टाइम कल से ही हमारे यूपी सीनेट और यूपी गेट के रिजाइनेशन का प्रोसेस विंडो भी लाइव हो चुका है। वो भी बच्चे रिजाइनेशन अपना स्टार्ट कर दिए हैं। और हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि जो भी आपके 40,000 हैं या 10,000 हैं, वो पैसे आपके रिफ़ंड कैसे आएंगे और वो पैसे डूबे ना, क्या रूल और रेगुलेशन है उसको हम फॉलो करेंगे। रिज़ाइनेशन की विंडो लाइव हो चुकी है। यूपी सीनेट का तो 24 को ही हो गया और कल हुआ यूपी गेट का, तो इसका डेट है लगभग सेम ही है, तो इसको इसीलिए हम मिक्स करके देखेंगे। और जो लास्ट डेट है वो 27 है, शाम 6 बजे तक, बस यहीं तक है। उसके बाद से शाम 6 बजे के बाद से पोर्टल क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा और यूनिवर्सिटी जो भी आप पैसे पे किए हैं उसको हजम कर लेगी। तो इसलिए देर ना करते हुए आप रिजाइनेशन देना चाहते हैं तो टाइम टू टाइम रिज़ाइन कर दीजिए, क्योंकि पोर्टल लॉक हो जाएगा। रिजाइनेशन किसके लिए है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। राउंड फर्स्ट या सेकेंड में किसी बच्चे को कॉलेज मिला था, किसी वजह से वो कॉलेज उसको पसंद नहीं है या किसी वजह से उसको रिज़ाइन करना है, तो वो बच्चे रिज़ाइन करेंगे। और 40,000 उन्होंने पे भी कर दिया है और कॉलेज पे जाके रिपोर्टिंग भी करा ली है उन्होंने, तो जो भी फ़ी है आपका वो रिफ़ंड हो जाता है, ठीक है। और मॉपअप राउंड में एंट्री, यानी जो ऐसे बच्चे हैं जिनको फर्स्ट या सेकंड में कोई कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है पर उनको वो कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं मॉपअप राउंड में भाग लूँगा, ओके। तो वो बच्चे अपना पहले रिजाइनेशन करेंगे, फिर तब जाके मॉपअप राउंड में फ्रेश काउंसलिंग करवाएंगे, ठीक। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे, सोच रहे होंगे कि हमें यूपी में नर्सिंग करनी ही नहीं है, तो वो बच्चे रिज़ाइन करेंगे, ठीक है। मॉपअप राउंड में भाग लेने से पहले रिजाइनेशन अनिवार्य है और फैसला लेने से पहले ऑफिशियल गाइडलाइंस जो भी हैं उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे सीट कंफर्मेशन फ़ी जमा किए थे, 40,000 हो गया, ये यूपी सीनेट वाले बच्चे जमा किए थे, और यूपी गेट वाले बच्चे 10,000 रुपये जमा किए थे। तो इनके पैसे कैसे वापस आएंगे, कैसे रिफ़ंड होंगे और कब मिलेंगे, इस पे हम बात करते हैं। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो आपके पैसे ज़रूर आने ही आने हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को देखते हैं। तो 27 जुलाई शाम 6 से पहले ऑनलाइन रिजाइन करने पर ही आपको पैसा रिफ़ंड होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इस डेट के बाद रिज़ाइन करते हैं तो नो रिफ़ंड, कोई नहीं पैसा मिलने वाला आपको। टाइम बहुत क्रिटिकल, सो डेडलाइन मिस ना करें, ओके। यानी 27 जुलाई, ओके, 6 बजे से पहले आपको रिज़ाइन कर देना है, तभी वो रिज़ाइन माना जाएगा। अकाउंट डिटेल, जो भी आप स्टेज 5 था उसमें आप बैंक डिटेल जो भी फिल किए थे उसी में पैसे आने हैं, उसी में पैसे क्रेडिट किए जाएंगे। ये सोच रहे होंगे कि हमने तो साइबर कैफ़े वाले से करवाया है तो क्या पता उसके अकाउंट में आ जाए, नहीं, जो भी बैंक डिटेल आपने भरे हैं उसमें ही पैसे आने वाले हैं, ठीक है। और प्रोसेसिंग टाइम क्या है, सारी काउंसलिंग, मॉपअप एंड स्टे राउंड खत्म होने के 2-3 मंथ बाद पैसा क्रेडिट होगा। तो एक बात ध्यान रखिए कि पेशेंस रखनी होगी, इमीडिएट रिफ़ंड नहीं होता है। इमीडिएट सरकार ले लेती है पैसा, पर रिफ़ंड के मामले में ना वो 2-3 महीने लगाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्रोसेस बहुत टाइम लगता है प्रोसेसिंग में उसके, वही तो हाल है गवर्नमेंट का। कहने का मतलब, देखिए जब हमने सीट कन्फर्मेशन करनी थी तो पैसा 1 हफ्ते में पे करना था, अब देखो जब देने हैं तो 2-3 महीने लगाएंगे। आगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, आप इसको फॉलो करिएगा। डॉक्यूमेंट रेडी रखें फॉर रिजाइनेशन प्रोसेस। आई होप कि आपने रिजाइनेशन कर दी होगी, क्योंकि ये वीडियो मैंने काफ़ी लेट बना रखी है इसको, क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे इसीलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए। ईमेल कंफर्मेशन सेव करें रिज़ाइन के लिए। बैंक अकाउंट डिटेल डबल चेक करें, मतलब 2-3 बार आप चेक कर लो उसको कि मेरे बैंक अकाउंट डिटेल्स सही हैं कि नहीं। और डेडलाइन का स्पेशल ध्यान रखें, 27 जुलाई शाम 6 बजे तक ही है। यह पॉलिसी सभी कैंडिडेट के लिए सेम, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि नहीं इनके लिए वो रूल है, इनके लिए वो रूल है, ऐसा नहीं है। सभी बच्चों के लिए रूल सेम ही है, तो इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। एक फ़ाइनल वार्निंग है आपके लिए, लास्ट चांस, अब या कभी नहीं। कहने का मतलब कि अगर 27 तारीख तक आप रिज़ाइन दे देते हैं तो आपके पैसे रिफ़ंड आएंगे, वरना यूनिवर्सिटी पैसे हजम कर जानी है आपकी।
40,000 हो या 10,000 हो, 1 रुपया पैसे वापस नहीं देने वाली वो, इसलिए रिज़ाइन कर लीजिए टाइम रहते हुए। कुछ की पॉइंट्स हैं आपके। 27 जुलाई शाम 6:01 के बाद रिजाइनेशन ऑप्शन हट जाएगा। ओके, सीट ना लेने पर 40,000 फॉरफिट यानी जब्त कर लिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी 1 रुपये भी वापस नहीं करेगी, चाहे आप कितना भी प्रोटेस्ट कर लो। 27 तारीख को जैसे ही हमारे रिजाइनेशन कंप्लीट होंगे, 28 जुलाई को क्या होगा, 28 जुलाई को सीट मैट्रिक्स आएगी, खाली सीट्स की लिस्ट आएगी। ठीक है, जो भी बच्चे रिज़ाइन किए हैं वो सीट और प्लस जो हमारे सीट बच्चे हैं उसको मिला के एक सीट बनेगी और वो डिस्प्ले होगी आपकी 28 तारीख को। और उसी दिन से मॉपअप की फ्रेश काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो जो भी बच्चे मॉपअप में भाग लेना चाहते हैं वो प्रिपेयर हो जाइएगा, अपने जो भी कॉलेज है उसको देख लीजिएगा कि हाँ आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है, पहले ही उसकी लिस्ट बना लीजिए ताकि सोचनी ना पड़े बाद में। ठीक है, और ये भी लिस्ट में देख लीजिए कि कौन से कॉलेज हैं जो आईएनसी अप्रूव है, क्योंकि बाद में जब सीट कन्फर्मेशन फ़ी जमा हो जा रही है, रिपोर्टिंग हो जा रही है, तब पता चल रहा है कि अरे वो तो आईएनसी अप्रूव है ही नहीं है, अरे उसमें तो ये फैकल्टी है ही नहीं है। तो अपने सारे कुछ देख लीजिएगा। ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन भी चल गया है कि आप देख सकते हो कि हाँ उस कॉलेज में क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, थोड़े थोड़े तो आइडियाज़ लग ही जाते हैं। एंड ABBMU पोर्टल पर लॉगिन करें, जैसे ही मॉपअप राउंड स्टार्ट होती है अपने डिसीजन लॉक करें, डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए एंड पोर्टल को रेगुलरली चेक करते रहिए। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो आप देख लेते हो लाइक नहीं करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो। एक सब्सक्राइब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत, तो एज़ योर विश। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मॉपअप राउंड के लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप रिज़ाइन करो तो आपके पैसे अच्छे से बिना किसी रुकावट के रिफ़ंड हो जाए। एंड थैंक यू अगेन।